नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग रूट के एक और नए प्रेडिक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट आज के दिन किस तरीके से काम किया है। हमने क्या कहा है, अगर ऊपर की ओर गया तो 420 से मार्केट क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस पॉइंट बना सकता है। यहाँ देखा जाए तो लगभग 20 पॉइंट का थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, ट्राई किया था मार्केट पे बायर, लेकिन सक्सेस फिलहाल नहीं हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट पहले ओपन होकर नीचे आने की कोशिश की, सेलर का एसएल क्रिएट किया, उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस का थोड़ा सा हमारे लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेकर ब्रेकआउट दिया और फिर डबल रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है। फिलहाल हमारे लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी, लेकिन बायर ने क्या किया, ऊपर धकेला और ब्रेकआउट देकर सेलर का एसएल खाते हुए मार्केट क्लोज किया है। अभी देखा जाए तो मार्केट कल के दिन यानी वेडनेसडे के दिन किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,490 का और दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,563 का। यहाँ देखा जाए तो मार्केट चार्ट किस तरीके से बनाएगा उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि सपोर्ट कम रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है। 24,380 का और सपोर्ट लेवल पहला रहने वाला है 24,340 और दूसरा रहने वाला है 24,300। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर लो लगाने वाला है 24,555 का। यहाँ पे ध्यान रहे कि मार्केट 300 का ब्रेकडाउन नहीं दे पाएगा, यदि देता है तो फिर ये लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट किस तरीके से बनाने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट कहीं भी ओपन होता है इसके अंदर तो फिर मार्केट को आने देंगे 380 के आसपास और यहां से हम लोग फिर कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट कहां रहेगा, 24,490 का, ठीक है। यहां से अगर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा तो हम लोग पुट साइड पे जाएंगे बड़ा टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट यानी क्लोजिंग, पहला टारगेट रहेगा क्लोजिंग पॉइंट का 420, इसका ब्रेकडाउन देगा तो दूसरा टारगेट 380 और तीसरा टारगेट लगभग 300 का आने वाला है। अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये पॉइंट अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इसी जोन पर फंस सकता है और इसी जोन पर क्लोज दे सकता है, इसका ध्यान रहे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो गया और ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है, तो कहां तक जा सकता है, लगभग 24,560। क्यों जाएगा, क्योंकि 24,400 का सेलर अभी भी अगर बैठे हैं तो वो डेफिनेटली निकलने की कोशिश करेगा और यहाँ पे तो सेलर थोड़ा बहुत बैठे हैं तो लगभग मार्केट 24,560 जाएगा। यहां से बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट बना सकता है तो हम लोग बड़ा टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट कहां रहेगा, 500 का, ठीक है, साइकोलॉजी लेवल, और दूसरा टारगेट रहने वाला है क्लोजिंग पॉइंट का, ठीक है। यहां अगर गैप अप ओपन होता है तो इस तरीके से चार्ट बनाने वाला है। फिर सेकेंड हाफ पे आप फर्स्ट टारगेट यहां रखिए और सेकेंड टारगेट यहां रख सकते हैं। हाँ, इसका ध्यान रहे कि अगर 420 का ब्रेकडाउन देगा तो फिर ज्यादा बड़ा मूव देने वाला नहीं है, 380 के आसपास आके क्लोज दे सकता है। अगर मार्केट मान लेते फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, फ्लैट यहां कहीं ओपन हो गया और यहां से एक कैंडल बनाते हुए नीचे आया और फिर यहां से सपोर्ट ले रहा है, तो ध्यान रहे कि ये जो बायर हैं, ये बायर को थोड़ा ट्रैप करने के लिए बैठाया जा रहा है। तो अगर आप ये पॉइंट पे कॉल जा रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट के आसपास कॉल जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर लीजिए और यहाँ पे बड़ा टारगेट रखिए पुट साइड का, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट आएगा तो ब्रेकडाउन देते हुए फिर चाहे ये लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर निकले या नीचे की ओर आए, ठीक है। ये पॉइंट बोथ साइड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ आएगा तो बायर का एसएल तो खा लेगा लगभग 50% का, लेकिन जो मेन बायर है, स्मार्ट मनी है, वो अगर वॉल्यूम या ऐड करेंगे तो यहां से ऊपर भी जा सकता है। तो अब यहां से लगभग 50-50 चांस है कि मार्केट ऊपर भी निकल सकता है और नीचे भी आ सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे या इसके नीचे कहीं भी ओपन हो, ठीक है, मान लेते हैं अगर ये पॉइंट पे ओपन होकर नीचे की ओर आएगा तो हो सकता है रिटेस्ट करके उसके बाद नीचे आए, या मार्केट ये पॉइंट पे ओपन होगा तो पहले बायर का एसएल क्रिएट कर ले थोड़ा सा, उसके बाद नीचे आए। लेकिन ये पॉइंट से आने वाला है यानी 24,380 से मार्केट नीचे आने वाला है फिर।
ठीक है, क्योंकि बायर फंस चुके होंगे तो डेफिनेटली बायर कोशिश करेगा नीचे आने की, लेकिन एक कैंडल पे अगर कवर कर देता है तो फिर वहां हो सकता है बायर को थोड़ा रिफ्रेश, बायर को बैठाया जाए और आसानी से फिर एसएल खाया जाए। अगर मार्केट ये पॉइंट पे आता है और टाइम है तो फिर आप कॉल साइड पे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए, ये तो हो गया चार्ट इस तरीके से बना सकता है। सबसे लोएस्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे कि अगर मार्केट 24,380 का ब्रेकडाउन देगा तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट नीचे ही रहे। ठीक है, नीचे कहाँ लो लगाने वाला है, 24,255 लो लगा सकता है। अगर मार्केट ऊपर की ओर आ रहा है तो ये पॉइंट ठीक रहेगा। अदरवाइज देखिए, ये पॉइंट इसीलिए है कि फ्लैट ओपन होगा तो ही ये काम करने वाला है। अदरवाइज मार्केट कहीं थोड़ा सा यहाँ पॉइंट पे या ये पॉइंट पे ओपन हो गया गैप अप, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट 24 को एग्जिट कराएगा। ठीक है, तो फिर वो 24,400 को, ठीक है, वो उसको अगर एग्जिट कराएगा तो डेफिनेटली 560 या 550 से मार्केट फिर बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट बनाएगा। इसको ध्यान रखना है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री फॉर लाइफ टाइम। चलिए, हम लोग बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से चार्ट बना सकता है और आज के दिन किस तरीके से काम किया है। हमने पहले भी कहा है कि बायर का पैसा खा सकता है, मार्केट लूट सकता है। आप थंबनेल पे जाके देख सकते हैं, वही हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, बायर का पैसा खा के खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए कल के दिन मार्केट किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तो लगभग मार्केट सपोर्ट लेते हुए दूसरा पॉइंट पे गया है और फिर उसी पॉइंट पे घूमता रहा। ठीक है, हमने क्या कहा था कि लाइव में कि मार्केट नीचे आ सकता है, कौन सा पॉइंट पे, 300 पे, लेकिन बायर अगर आने नहीं दे रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो लेवल था 450 का, यहाँ मार्केट सपोर्ट लेता है। पहला कैंडल का 50% लेते हुए यहाँ रिटेलर हो जो भी हो एंट्री लिया। अब मार्केट ऊपर की ओर गया, कौन सा लेवल, 330। हमने क्या किया कि 330 के ये पास या 25 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से बड़ा कैंडल बनाते हुए गया है। ज़्यादातर चांस था कि रेजिस्टेंस ना ले, ठीक है, लेकिन मार्केट फिर लिया। और क्योंकि देखिए हमने पहले भी कहा है कि बैक टू बैक रेड कैंडल बनेगा। लाइव में आप देखिएगा, हमने क्या कहा, बैक टू बैक रेड कैंडल अगर बना देता है तो ज्यादातर चांस है कि रेजिस्टेंस ले ले, और इसीलिए हमने ये वाला टारगेट दिया था लाइव में कि अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट के इसमें अगर पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो फिर टारगेट आप 320 ही रखिए, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि साइडवेज हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इस तरीके से तो अगर आप छोटा प्रॉफिट बुक किए होंगे तो डेफिनेटली वहां कैप्चर कर पाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं किए होंगे तो छोटा मोटा प्रॉफिट बना होगा। अभी यहाँ पे मार्केट क्या किया, इसी जोन पे फंस के रहा। ठीक है, इसी जोन पे क्लोज दे दिया। लगभग देखा जाए तो 455 और 600, लगभग 200 पॉइंट के 150 पॉइंट के अंदर ही देखा जाए तो 150 पॉइंट भी नहीं है, यहाँ देखा जाए तो 100 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए कल के दिन मार्केट किस तरीके से काम करेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए आज तो मार्केट साइडवेज हो गया, क्या कल भी रहेगा, रह सकता है। ठीक है, रह सकता है, बड़ा मूव नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है, 50-50 चांस है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,640 का और दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,750 का। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बनने वाला है 52,450 का। पहला सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,300 का और दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,250 का। ठीक है, यहाँ देखिए 300 और 250, अगर मार्केट 450 का ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये ही लेवल आने वाला है, इसका ध्यान रखें। चलिए मार्केट चार्ट किस तरीके से बनाएगा, मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा और नीचे की ओर आ रहा है तो वेट करेंगे। कहाँ पे हम लोग कॉल साइड जाएंगे, 500 के आसपास या 450 के बीच, इसके बीच हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट, पहला टारगेट कहाँ रहेगा, 52,640 का पहला टारगेट। हाँ, अगर ब्रेकआउट देता है बड़ा कैंडल बनाते हुए तो दूसरा टारगेट हम लोग फिर 52,750 का रख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम लोग पुट साइड जा सकते हैं बड़ा टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट कहाँ, पहला टारगेट ही हम लोग का रहेगा क्लोजिंग पॉइंट, दूसरा टारगेट ये और
अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर लो लगाने वाला है लगभग 52,300 का। ठीक है, यहां से लगभग ये लेवल अगर ब्रेकडाउन हो गया ना तो 150 पॉइंट ऐसे ही मार्केट खा लेगा। क्यों खा लेगा? क्योंकि बायर यहाँ एंट्री लिए हुए हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं निकलेंगे। क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन होते ही निकलने लग जाएंगे, तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट फिर ये लेवल का भी ब्रेकडाउन देकर 300 आए, यदि टाइम रहता है तो। ठीक है, चलिए अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर यहाँ कहीं ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो सकता है। ठीक है, क्या ट्रैपिंग? वैसे तो मार्केट को रेजिस्टेंस पॉइंट यहीं से लेना चाहिए क्योंकि 52,700 का सेलर एक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रैप करना चाह रहा है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा क्लोजिंग पॉइंट के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर जाएगा 750। ठीक है, ये पॉइंट इस तरीके से आएगा और यहाँ से फिर बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट बनाते हुए सभी बायर का एसएल खाने के लिए मार्केट कंटिन्यू करेगा और ये पॉइंट पे आके क्लोज दे सकता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ध्यान रखें इसको कि अगर मार्केट इस तरीके से कर रहा है ना तो आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि फर्स्ट चांस पे चाहे मार्केट यहाँ आ जाए या मार्केट पहला ये पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग पॉइंट के आसपास यहाँ एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, उसके बाद मार्केट 52,750 जाए। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चार्ट पैटर्न बना सकता है, ध्यान रखें। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर 700 का सेलर तो वैसे ही फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ सेलर का एसएल है, तो ये डेफिनेटली कम से कम 50% तो निकलेंगे। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है 750 एकदम से पहले कैंडल बना दे। ठीक है, 750 52,750 अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा तो आप पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लेगा 500 पे। ठीक है, 540-50 पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग पॉइंट के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है 750 पे। लेकिन अगर मार्केट 52,750 का बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। कहाँ? 52,975। ध्यान रहे, अगर 750 का ब्रेकआउट हो रहा है तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट 52,975 जाए। लेकिन अगर आप कॉल साइड पे जाएंगे तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना होगा। चलिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा, मान लेते हैं 450 के नीचे, पुट साइड का ही ट्रेड जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भले मार्केट रिट्रेसमेंट के बात करे, हाँ एक ही पॉइंट है यहाँ ट्रैप करने के लिए, ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अगर जब मार्केट नीचे आने लगेगा तो सभी को क्या लगेगा कि बायर का एसएल खाने वाला है। ठीक है, बायर का एसएल खाएगा, लेकिन तभी मार्केट रिफ्रेश बायर का एसएल क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट बायर का एसएल क्रिएट करने के बाद फिर ये क्लोजिंग पॉइंट से डायरेक्ट मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये एक ट्रैपिंग पॉइंट को पॉइंट के अलावा कोई भी चांस नहीं है कि मार्केट पुट साइड ना आए। ठीक है, ध्यान रहे, गैप डाउन ओपन होगा तो आप पुट साइड का ही ट्रेड लेना है, लेकिन ये एक ट्रैपिंग जोन को देखकर। ठीक है, यहाँ से फिर बढ़िया पोजीशन बनेगा पुट साइड का अगर आ भी जाता है यहाँ पे, तो क्योंकि बायर को आसानी से बैठा लिया, ये बायर तो बैठे ही रहेंगे और फिर यहाँ से कंप्लीट निकाल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आके क्लोज देगा, इस तरीके से दे सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।